हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, नॉर्मल सेविंग नीडल से लेटेस्ट इजी साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने 2 mm के गोल्डन बीड्स लिए हैं। नेक्स्ट हमने सेम साइज़ के 2 mm के क्रिस्टल्स लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इन क्रिस्टल्स के बदले में पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें नॉर्मल नीडल में 3 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। उसके बाद टसल्स बनाने के लिए 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। फ्रेंड्स, इन सभी सारे कुचू मटेरियल्स ऑल्सो सारे कुचू नीडल्स को ऑनलाइन कविता एंटरप्राइजेस से मंगवा सकते हैं। शॉप का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पल्लू पे इस टेप और मार्कर की मदद से एवरी 1.5 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। जो हमने बीड्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 1.5 इंच डिस्टेंस लिया है। आप चाहो तो 1 इंच का डिस्टेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये जो नॉर्मल सेविंग नीडल में 3 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड है, इसे इस मार्कर के ऊपर से पास कर लेना है। इस मार्क के ऊपर से पास करने के बाद थोड़े से लॉन्ग थ्रेड 5 to 6 फिंगर्स या फिर 1 पाम के जितने लॉन्ग थ्रेड्स हमें लेने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा इन सिल्क थ्रेड को कट करते हुए इन दोनों थ्रेड्स को मिला के पल्लू के नज़दीक नीटली एक टाइट नॉट बनाना है। इन सभी सिल्क थ्रेड को मिलाते हुए पल्लू के नज़दीक हमने एक नॉट बना लिया है। नेक्स्ट हमें ये जो नॉर्मल सेविंग नीडल में 3 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है, इसे लेना है। ये जो हमने नॉट बनाया हुआ है, इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस पे यहाँ से हमें नीडल को पास करते हुए जो ये पहले वाला थ्रेड है, सेम साइज़ का, सेम डिस्टेंस पे इन सिल्क थ्रेड को हमें एक्स्ट्रा सिल्क थ्रेड को कट कर लेना है। उसके बाद पहले वाला ये जो सिल्क थ्रेड है, इसे साइड करते हुए इन दोनों साइड के सिल्क थ्रेड को मिलाते हुए नीटली एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो 2 mm का बीड हमने लिया हुआ है, उतने ही डिस्टेंस पे ये जो नेक्स्ट वाला थ्रेड है, इसे हमें ऐड करना है। और अब नेक्स्ट हमें इसी तरीके से बाकी सभी थ्रेड्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें नॉर्मल नीडल में सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके एक नॉट डाल लेना है। हमें यहाँ पे उतना ही थ्रेड लेना है जितना हमें इस थ्रेड में 3 फिंगर्स पास हो सके। नेक्स्ट हमें ये जो 2 थ्रेड्स हमने बनाए हुए हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। फर्स्ट वाले थ्रेड में इस नीडल को पास करते हुए एक 2 mm का क्रिस्टल्स पास कर लेना है। उसके बाद सेकेंड वाले थ्रेड में इस नीडल को पास करते हुए इन सभी सिल्क थ्रेड को, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अपोजिट डायरेक्शन में से नीडल को हमें पास कर लेना है और इन थ्रेड्स को हम स्लोली पास कर लेंगे। इस तरीके से नीटली इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें इस क्रिस्टल्स में से अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेना है और इसे पल्लू की ओर नीटली सेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ये जो बाकी सभी थ्रेड्स है, इन्हें थोड़ा सा साइड कर देंगे। फर्स्ट वाला ये जो थ्रेड है, इसमें हमें टोटल 3 क्रिस्टल्स पास करने हैं। ये जो 2 mm के क्रिस्टल्स है, ये हमें टोटल 3 क्रिस्टल्स लेने हैं। इस फर्स्ट वाले थ्रेड में पास करने के बाद सेकेंड वाले थ्रेड में हमें 2 mm के 2 क्रिस्टल्स इंसर्ट कर लेने हैं। ये जो 2 क्रिस्टल्स हैं, इन्हें हमें पास कर लेना है। उसके बाद इस थ्रेड में से हमें नीडल को निकालना नहीं है। फर्स्ट वाले थ्रेड के 2 बीड्स को छोड़ के थर्ड वाले क्रिस्टल्स में से नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में पास करते हुए इन सभी क्रिस्टल्स को हमें पहले नीट कर लेना है। इस तरीके से नीटली सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें फर्स्ट वाले थ्रेड में 2 mm के टोटल 3 बीड्स, गोल्डन कलर के टोटल 3 बीड्स पास कर लेने हैं। उसके बाद सेकेंड वाले थ्रेड में हमें 2 mm के 2 गोल्डन बीड्स पास करने हैं। ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 2 गोल्डन बीड्स ले लिया है। इनमें से पास करने के बाद नेक्स्ट हमें इन 2 बीड्स को छोड़ के ये जो थर्ड वाला बीड है, इस बीड में इन थ्रेड्स को अपोजिट डायरेक्शन में पास करते हुए इन्हें भी हमें नीटली सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इन क्रिस्टल्स और बीड्स के सेंटर में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। इन्हें नीटली सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें इस गोल्डन बीड के नज़दीक इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए एक टाइट नॉट बनाना है। अच्छे से टाइट नॉट बनाने के बाद
यहाँ पे हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमें ये जो 2 थ्रेड्स हैं इन्हें नीट करते हुए दोनों अलग अलग करने हैं। फर्स्ट वाले थ्रेड में हमें एक क्रिस्टल इंसर्ट कर लेना है। इन सिल्क थ्रेड में से इन क्रिस्टल को पास करने के बाद सेकेंड वाले ये जो सिल्क थ्रेड्स हैं इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें इस क्रिस्टल्स में से अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेना है और नीटली इसे पल्लू के नज़दीक सेट करना है। इस तरीके से सेट करने के बाद इन दोनों सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए फर्स्ट वाले थ्रेड में हमें टोटल 3 क्रिस्टल्स पास कर लेने हैं। 1, 2 और ये 3 क्रिस्टल्स इंसर्ट करने के बाद सेकेंड वाले सिल्क थ्रेड में हमें 2 mm के क्रिस्टल्स पास करने हैं। यहाँ पे हमने 2 क्रिस्टल्स ले लिया है। इन सिल्क थ्रेड में से पास करने के बाद इस नीडल को हमें निकालना नहीं है। 2 क्रिस्टल्स को छोड़ के थर्ड वाले 1 क्रिस्टल्स में से इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें अपोजिट डायरेक्शन में पास करना है और इन सभी सिल्क थ्रेड और क्रिस्टल्स को नीटली सेट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाले थ्रेड में 3 गोल्डन बीड्स लेने हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 mm के बीड्स यूज़ किए हैं। आप चाहो तो 3 mm के ऑल्सो सबसे स्मॉल साइज़ के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सेकेंड वाले थ्रेड में टोटल 2 बीड्स पास करने हैं। नेक्स्ट हमें ये जो फर्स्ट वाले बीड्स हैं थ्रेड में इन 2 बीड्स को छोड़ के सिर्फ इस एक बीड में से नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में पास करते हुए इन सभी सिल्क थ्रेड को हमें अपोजिट डायरेक्शन में पास कर लेना है। उसके बाद इन सभी बीड्स को नीटली सेट कर लेना है। नेक्स्ट हमें इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए एक टाइट नॉट बनाना है। इन 2 mm के गोल्डन बीड्स को यूज़ करते हुए और भी सारी कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो गोल्डन बीड्स के बाद जो नॉट हमने बनाया हुआ है इस नॉट के बैक साइड से हमें नीडल को पास करते हुए इन सिल्क थ्रेड को हमें दोनों साइड से नीटली इस तरीके से नीट करते हुए एक टजल बनाना है। फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड से लेटेस्ट सारी कुछ टसल्स डिज़ाइन बनाए हुए हैं। उन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो वीडियो के एंड में भी दे दिया है। वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। इसी तरीके से क्रोशा कुछ टसल्स डिज़ाइन लटकन्स की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट हमें इस जरी थ्रेड में से सेंटर में से नीडल को पास करते हुए इन सिल्क थ्रेड और जरी थ्रेड दोनों को नीट करते हुए एट ए टाइम इन दोनों को हमें नीटली ट्रिम कर लेना है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बेबी टैसल्स बनाया है। इसी तरीके से हमें बाकी सभी टैसल्स बनाने हैं। फ्रेंड्स अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।